नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल क्रैकर्स के अंदर। मैंने इससे एक दिन पहले नेटवर्क का वीडियो डाला था। नेटवर्क्स के लिए मेरे पास आए थे, मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि आप नेटवर्क शुरू कराइए NHPC के लिए। तो मैंने एक लेक्चर तो उसमें डाल दिया, ठीक है। मैंने वहाँ पे नोड वगैरह के बारे में बताया, ब्रांचेस के बारे में बताया, ठीक है, यूनिलेटरल बायोलेटरल सर्किट्स के बारे में बताया। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे हम एक्टिव पैसिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्टिव पैसिव एलिमेंट एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है जेई एग्जाम में, खासकर तो जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में। और नेटवर्क्स में हम KCL KVL कैसे लगाते हैं, ठीक है। KCL KVL पहले होता क्या है, डेफिनेशन बताऊंगा, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन भी आते हैं इस पे। किसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगता है, किसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगती है, सारा बताऊंगा। उसके बाद हम जो आगे टॉपिक करेंगे नेटवर्क में, वो मैं ना वो सिखाऊंगा आपको कि वोल्टेज डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल। फिर उसके बाद हम वो सीखेंगे कि रजिस्टर में ना कैसे पोलैरिटी लेते हैं, ठीक है, मतलब माइनस कैसे लेना है, प्लस कैसे लेना है, जो भी साइन कन्वेंशन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नोडल एनालिसिस पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम मैश एनालिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप नेटवर्क्स पढ़ेंगे ना आगे, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि नेटवर्क्स एक ऐसा टॉपिक होता है, क्योंकि हम ना बायलेटरल सर्किट्स पढ़ते हैं इसमें। बायलेटरल सर्किट्स में क्या होता है, करंट अगर जिस भी दिशा से जाए उस सर्किट में जो ओवरऑल लास्ट में आंसर आता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम आता है। तो क्या होता है, आपने भी जिस कोचिंग से पढ़ा होगा या आपने कभी कॉलेज में पढ़ा होगा, तो उन्होंने कुछ और साइन कन्वेंशन यूज करी होगी। हर एक नेटवर्क में बंदा अपने हिसाब से भी साइन कन्वेंशन ले सकता है, ठीक है ना। तो मैं जो साइन कन्वेंशन लूंगा, मतलब किस तरीके से मैं वोल्टेज ड्रॉप को देखूंगा, कोई प्लस से माइनस को माइनस लेता है, तो कोई नेगेटिव से पॉजिटिव को पॉजिटिव लेता है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं लूंगा नेटवर्क में, उसी तरीके से आपने भी लेके चलना है, तभी सिंक्रोनाइजिंग बनी रहेगी, ठीक है ना। नहीं तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगेगा नेटवर्क, ठीक है। तो जैसी साइन कन्वेंशन मैं बताऊंगा नेटवर्क में, वही आपको लेके चलनी है अगर आपको नेटवर्क अपना स्ट्रॉन्ग करना है तो। और मैं मान के चलता हूं कि ये बढ़िया होता है, क्योंकि नोडल एनालिसिस कराते वक्त भी अलग अलग तरीके से मतलब सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि साइन कन्वेंशन जो टीचर ने एक बार ही लिया ना, उसी की आपने फॉलो करनी है, ठीक है, तभी नेटवर्क्स को आप सही से कर पाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो जो मैं साइन कन्वेंशन लूंगा उसी को फॉलो करना। तो अब बात ये तो होगी नेटवर्क्स की, ठीक है। एक लेक्चर मैंने डाल दिया है, उसको आप देखिए। उसके बाद नेक्स्ट तो हम अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेटवर्क में पूरा NHPC के एग्जाम तक सारा खत्म करा के जाऊंगा, ठीक है, अच्छे से नेटवर्क सिखा जाऊंगा आपको, ठीक है, आते रहेंगे। उससे पहले आज जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आज थोड़ा सा टॉपिक बीटेक होल्डर्स के लिए है, ठीक है। आज हम थोड़े से अच्छे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, और कि AE कैसे बनते हैं, असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बनते हैं, ठीक है, AE कैसे बना जाता है। और ये डिप्लोमा वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो डिप्लोमा की पोस्ट से AE पे प्रमोशन होता है, कितने साल तक होता है और कैसे होता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। इंटरनल एग्जाम होते हैं या नहीं, ठीक है। तो दोनों के लिए लगा लो, खासकर बीटेक होल्डर्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो फ्रेश बीटेक होल्डर है, जिनको पता नहीं है असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बना जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता क्या है, तो आप समझाते हैं, ठीक है। तो असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है, को हिंदी में बोलते हैं सहायक अभियंता। सहायक अभियंता कैसे बना जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर कैसे बनते हैं। देखिए, असिस्टेंट इंजीनियर की जो क्वालिफिकेशन होती है वो बीटेक होती है। किससे, 3 मेजर कोर ब्रांचेज में आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं। ये आपकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। एक इलेक्ट्रिकल में असिस्टेंट इंजीनियर बना जाता है, सिविल में असिस्टेंट इंजीनियर बना जाता है, और मैकेनिकल में असिस्टेंट इंजीनियर बना जाता है, ठीक है। और असिस्टेंट इंजीनियर जो होता है, ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में AE के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विभिन्न जितने हमारे सरकारी विभाग होते हैं, साथ में PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यहाँ पे भी असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकाली जाती है। अब असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए आपको 4 साल की बीटेक डिग्री करनी पड़ती है, जनरली 3 ब्रांचेस के अंदर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो आप असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा असिस्टेंट इंजीनियर बनने के चांसेस किस ब्रांच में होते हैं, सिविल और इलेक्ट्रिकल दोनों में ही होते हैं, ठीक है। अब असिस्टेंट इंजीनियर बनने के 2 रास्ते होते हैं हिंदुस्तान में। एक, गेट के थ्रू भी कई जगह असिस्टेंट इंजीनियर को लिया जाता है। गेट का एग्जाम जो होता है वो खौफ ज़दा एग्जाम होता है, ठीक है, खौफ होता है उसके अंदर, डीप न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम होता है। कई जगह इस एग्जाम को क्लियर करके असिस्टेंट इंजीनियर हायर किया जाता है, ठीक है। जनरली PSU जिनको बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गए, जैसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, उसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकलती है उसमें गेट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, ठीक है। तो गेट अगर आप क्वालिफाई करते हैं, गेट काफ़ी हाई लेवल का एग्जाम होता है और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग
उसमें डेवलप करनी होती है, ठीक है, क्योंकि वो एक डीप न्यूमेरिकल टाइप एग्जाम है, ठीक है। उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं एंड न्यूमेरिकल भी फॉर्मूला बेस नहीं आते। न्यूमेरिकल जो उसके अंदर आते हैं वो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मूला पे आते हैं, यानी एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है। सो जो गेट का एग्जाम होता है वो पीएसयू में असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए होता है। जैसे पावर ग्रिड में अगर आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। और यदि आपको एनपीसीआईएल में असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ तेल की कंपनियां होती है गैस और ऑयल सेक्टर की, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। ओएनजीसी में आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। यानी मेजोरिटी ऑफ जितने पब्लिक सेक्टर है, एनटीपीसी नाम की कंपनी होती है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उसमें अगर आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनना है तो आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। और सबसे खराब बात मुझे ये लगी है कि एनटीपीसी जो है उसने सबसे गंदा काम क्या किया है, अपने असिस्टेंट इंजीनियर का पे स्केल घटाकर किया उसने। देखो यार, गेट का एग्जाम इतना टफ एग्जाम होता है, ठीक है। पावर ग्रिड गेट वाले को जो हायर करता है एज असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट में, वो 50,000 से ऊपर वाली बेसिक में हायर करता है। लेकिन एनटीपीसी ने इतना बुरा काम किया है कि एक तो आप गेट क्वालिफाई करके आओ और आप 40,000 बेसिक में एंट्री ले रहे हैं, इवन लोअर देन अ यूपीपीसीएल जेई। सो फिर इस गेट को स्कोर का फायदा क्या? एनटीपीसी ने ये बहुत ही बुरा किया है। एटलीस्ट एनटीपीसी के एम्प्लॉय को इसके थ्रू एक्शन भी उठाना चाहिए था कि वाई दे आर हायरिंग असिस्टेंट इंजीनियर इज सच अ लो पैकेज। ओके भैया, सच्ची बातें होती हैं इसमें। आपको लग रहा होगा यार ये बहुत बड़ी सही बोल रहा है यार, और इतने जेन्युइन यूट्यूब चैनल को अब धीरे धीरे बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं। आज 395 सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी 400 हो जाएंगे और एक बार 500 हो गए ना, 500 के बाद चैनल की रीच बढ़ती है, उसके बाद छा जाएगा बंदा, ठीक है। तो अब बात समझिए, ठीक है। एनटीपीसी में आपको असिस्टेंट इंजीनियर बनके थोड़ा सा दुख हो सकता है, बिकॉज एनटीपीसी का सबसे पुअर पे स्केल है प्रेजेंट टाइम में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे, ठीक है। जो उसका एग्जीक्यूटिव ट्रेनी इलेक्ट्रिकल के नाम से आता है ना फॉर्म, ठीक है, हर साल गेट के थ्रू, वहां पे एक तो पोस्ट ठीक निकलती है लेकिन पे स्केल इज नॉट अ गुड एब्सोल्युटली। पहले एनटीपीसी जो था ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन महारत्ना, उसका जो पे स्केल था वो 60,000 के आसपास हुआ करता था। इन्होंने 20,000 डाउन किया है, ठीक है। जबकि जो और कंपनियां हैं जैसे कि पावर ग्रिड हो गया और क्या बोलते हैं ऑयल सेक्टर का इंडियन ऑयल हो गया, ठीक है, ये इससे एनटीपीसी से काफ़ी अच्छे उसमें पे स्केल में हायर करते हैं। तो गेट क्वालिफाई करने का फ़ायदा आपको तब मिल सकता है जब आप या तो गेट में अच्छा स्कोर लाते हैं और पावर ग्रिड और इंडियन ऑयल और एनपीसीआईएल इस टाइप के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में जाते हैं, वहाँ आपको फायदा होगा। एनटीपीसी नो डाउट वर्क कल्चर एनटीपीसी का सबसे बेस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे, वर्कलोड वहाँ पे चिल है, ठीक है। लेकिन पे स्केल के टाइम, प्रेजेंट टाइम में जो पे स्केल है दैट इज नॉट अ गुड एट एंट्री लेवल, बिकॉज गेट का एग्जाम बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। आप इतनी मेहनत करके इतना दिमाग लगा के जाते हैं एंड यू आर गेटिंग अ 40,000 पे स्केल इन एनटीपीसी, दिस इज नॉट अ गुड। एनटीपीसी जो कंपनी है उसमें बस यहाँ पे गड़बड़ है। अब ये तो हो गया पीएसयू में असिस्टेंट इंजीनियर बनने का तरीका, आपको गेट क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। अब आता है फादर ऑफ ऑल असिस्टेंट इंजीनियर, जिसको असली असिस्टेंट इंजीनियर बोला जाता है, वो होता है यूपीपीसीएल एई का एग्जाम, ठीक है। यूपीपीसीएल एई का जो एग्जाम होता है उसमें असिस्टेंट इंजीनियर बनने का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसमें गेट का स्कोर यूज नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ है कि यूपीपीसीएल एई में अभी तक गेट का स्कोर नहीं है, ठीक है। तो यूपीपीसीएल एई अगर आप बनना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि या तो आप बीटेक कर सकते हैं या फिर लेटरल एंट्री के बाद बीटेक कर सकते हैं, तब भी आप एई के लिए एलिजिबल रहेंगे। और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एई के लिए गेट का स्कोर बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता। इसका जो पेपर पैटर्न है वो यूपीपीसीएल खुद से कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो यूपीपीसीएल एई जो होता है वो बहुत ही रिप्यूटेड एई होता है बाकियों के मुकाबले, ठीक है। पीएसयू में क्योंकि यार एई की इतनी पावर नहीं होती, यूपीपीसीएल में एई को एसडीओ के नाम से जाना जाता है एंड यूपीपीसीएल एई की जितनी पावर होती है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। इसके बाद उत्तराखंड में सेम टू सेम उत्तराखंड में एक उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का डिपार्टमेंट है और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड पिटकुल, वहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की रिक्रूटमेंट होती है खुद के एग्जाम के थ्रू, ठीक है। तो उत्तराखंड और यूपी में जनरली, उत्तराखंड और यूपी में जो नियमावली होती है ना लगभग वो सेम होती है, ठीक है। उत्तराखंड में अवर अभियंता के लिए डिप्लोमा है तो यूपी में भी अवर अभियंता के लिए डिप्लोमा ही है, ठीक है। उत्तराखंड में एई अपने एग्जाम से हायर होता है तो यूपी में भी एई अपने एग्जाम से ही हायर होता है, ठीक है, ठीक है। ये तो रही बात, ठीक है। लेकिन यदि आपको हरियाणा और मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर बनना है
तब आपको गेट का स्कोर क्लियर करना ही पड़ेगा, गेट एग्जाम, ठीक है। हरियाणा में आप देखते होंगे एक फॉर्म हर साल आता है, ठीक है, उसमें लिखा होता है हरियाणा पावर यूटिलिटी इनवाइट्स असिस्टेंट इंजीनियर थ्रू गेट इन दियर वेरियस पावर यूटिलिटी लाइक HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और क्या बोलते हैं UHBVN, DHBVN, ठीक है, HVPNL, हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। तो ये जो हरियाणा पावर यूटिलिटीज़ होती है, यहाँ पे आप गेट का एग्जाम क्वालिफाई करके असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में असिस्टेंट इंजीनियर का खुद से एग्जाम नहीं होता, वहाँ पे गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में दिक्कत की बात है वहाँ के बच्चों के लिए, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश में गेट का स्कोर पे जाना पड़ता है। हरियाणा में भी थोड़ी दिक्कत की बात है क्योंकि हरियाणा में असिस्टेंट इंजीनियर के लिए गेट का स्कोर है, ठीक है। और पंजाब में भी दिक्कत की बात है, पंजाब में जो PSPCL नाम का डिपार्टमेंट है वहाँ पे भी आपको गेट का ही स्कोर क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार इसीलिए बीटेक में बच्चे आजकल कम एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ये जो गेट का एग्ज़ाम है ना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक गलत एग्ज़ाम है, लेना नहीं चाहिए इससे असिस्टेंट इंजीनियर को। क्यों? देखिए यार, अब एक एग्जाम से सभी में ले रहे हैं। अब मान लो किसी का गेट क्वालिफाई नहीं हुआ, वो बेचारा तो बेरोजगार रह गया, ठीक है ना। अलग अलग एग्जाम होते हैं तो अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, ठीक है ना। तो इसी कारण ये गेट का ही स्कोर है जिसके कारण बच्चे कोर इंजीनियरिंग ब्रांच में आजकल इंजीनियरिंग करना पसंद नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फिर उनको गेट के एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ रहा है मैक्सिमम जगह जाने में, और इसकी वजह से बच्चों की जो रुचि है बीटेक की तरफ वो गिरती भी जा रही है, ठीक है। कि यार एक तो गेट का स्कोर करना कंपलसरी है, ठीक है। पहले पुराने टाइम पे क्या हुआ करता था, गेट को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, PSUs अपने खुद के एग्ज़ाम लेते थे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, यही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने खुद के एग्जाम लिया करते थे, तो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा थी। आज तो आप देख रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में भी कई कई जगह गेट का एक स्कोर यूज़ करा जा रहा है, ठीक है। जैसे हरियाणा की बात कर सकते हैं आप, पंजाब में पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड गेट के थ्रू AE का रिक्रूटमेंट करता है, ठीक है। इसके बाद सबसे बड़ी बात अब हम बताने जा रहे हैं, एक ये तो रही कि आप AE कैसे बन सकते हैं, ये तरीका है, एक गेट से बन सकते हैं और एक खुद के एग्जाम से। खुद का एग्जाम सिर्फ 2 ही जगह है, वो है उत्तराखंड और यूपी में, ठीक है। बाकी जगह गेट का ही स्कोर यूज होता है असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। बिहार PCL, BHS PHCL, वहाँ पे AE बनने के लिए गेट का स्कोर यूज करा जाता है, ठीक है। तो यदि आपको BHS PHCL में गेट में AE बनना है तो आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे भी। उसके बाद एक रिक्रूटमेंट आती है WBSC DECL, ठीक है, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, और WBSC TECL उसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। वहाँ पे भी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए गेट का ही स्कोर होता है। तो ये जो गेट है ना, इस गेट एग्जाम की वजह से बेचारे बीटेक वाले बच्चे जो है ना, वो अपने घर के गेट के बाहर नहीं निकल पा रहे। क्यों? उनका क्लियर नहीं हो रहा। जब वो क्लियर करेंगे तब तो बेचारे अपने घर के गेट के बाहर निकलेंगे ना। तो ये गेट के चक्कर में वो बेचारे घर की 4 दीवारी के अंदर फंस जा रहे हैं। तो जो गेट का एग्ज़ाम है ये क्लियर करना पड़ेगा, और ये बाधा डालता है कहीं ना कहीं बीटेक के बच्चों के रोज़गार में, ठीक है। तो वहाँ पे भी देखोगे आप गेट का स्कोर यूज़ होता है, BHS PHCL में भी गेट का स्कोर यूज़ होता है। तो जनरली, और इसके बाद अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर बनने में नाकामयाब हो जाते हैं तो एक और पोस्ट होती है जो आप डायरेक्टली बन सकते हैं, वो होती है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये कौन सी पोस्ट होती है दोस्तों? एक ESC नाम का एग्जाम होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये बाप होता है सारे इंजीनियरिंग एग्जाम का। ये आपको क्लास 1 में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनाता है, ये AEE बनाता है ये आपको, ठीक है। ये क्लास 1 की गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है, ठीक है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन। तो दोस्तों ESC का एग्जाम अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बनते हैं। लेकिन ESC का एग्जाम क्वालिफाई करना हर बच्चे की बात नहीं होती, एवरेज स्टूडेंट की, क्योंकि ये हेक्टिक एग्जाम होता है। इसमें प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होएगा, फिर आपका इंटरव्यू होएगा, देन जाके आप एक असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे सेलेक्ट होते हैं। तो ये काफ़ी हेक्टिव है।